Greetings to all. We are reading lesson 3, two stories about flying. In this lesson, the second part is the black aeroplane. The black aeroplane is also a story about flight. The first part is about a seagull who made his first flight, and this part is about a person who was going to his family in an aeroplane. He was flying the plane, but unfortunately he was caught in a storm. How he came out of the storm and how did the black aeroplane help him in coming out of the storm is the story about. So the moon was coming up in the east behind me. Who does me refer to? Me is narrator here or the writer. The stars was shining in the sky. There wasn't a cloud in the sky. This line is important because when he left early in the morning, he left very early in the morning, there wasn't any cloud in the sky. The sky was very clear and he was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Sleeping countryside क्योंकि बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग वो चल पड़े थे अपने फैमिली के पास. इंग्लैंड जा रहे थे. ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम पेरिस, फ्रॉम फ्रांस. फ्रांस से कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड. तो आपको ये याद रखना है. ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. ही वॉज फ्लाइंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग and he was driving. He was in the alone flying my old Dakota aeroplane over France. This is the name of the plane, Dakota. जहाँ भी अब आपको Dakota मिले, this means the plane has been mentioned. And from where? From France back to England. Back to England यानी वो छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे. That was his home. He was dreaming of his holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. So, when did he start his flight? He started his flight at 1:30 in the morning, जिसे हम लेट नाइट अक्सर कह देते हैं, लेकिन मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाती है. तो सुबह सुबह वो चल पड़े अपने परिवार से मिलने के लिए. कैसे? प्लेन में, डकोटा प्लेन में. I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me and I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो ये ओवर बोला जाता है मैसेज जब पूरा हो जाता है उसके लिए. तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दिया दैट दिस इज द प्लेन एंड इट इज फ्लाइंग इन द स्काई. अभी आसमान में उड़ रहा है. अब उन्हें वो रिपोर्ट कर चुके हैं कि अब क्योंकि वो पेरिस से निकलने वाले थे. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS 088, आई कैन हियर यू. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर. उसे डायरेक्शंस बता दी गई कि उन्हें अब कहाँ मुड़ना है, 12 डिग्रीज वेस्ट. क्योंकि उन्होंने बताया कि वो इंग्लैंड जा रहे हैं तो उसे डायरेक्शंस बताई गई. क्योंकि एयर में, हवा में तो कहीं साइन बोर्ड लगा नहीं होता कि आपको किस दिशा में मुड़ना है, तो उसे डायरेक्शंस बताई गई. आई चेक्ड द मैप एंड कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. He was happy कि easy flight है, सब कुछ बड़ा स्मूथली हो रहा है. 2 ही उसमें फ्यूल टैंक थे और इतना फ्यूल उनका खत्म हो चुका था कि अब उन्हें दूसरे फ्यूल टैंक पे स्विच करना पड़ा. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम. अब वो पेरिस से निकल चुके हैं 150 किलोमीटर्स आगे. एंड व्हेन ही सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, जब वो चले द स्काई वॉज क्लियर बट नाउ देयर वर स्टॉर्मी क्लाउड्स. दे वर ह्यूज. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. ऐसे लगा कि मानो, क्योंकि थोड़ा सा वो करते ही हैं, यहाँ पर राइटर यूज़ करते हैं अपनी लिटरेरी डिवाइस को, कि वो थोड़ा सा उसको बढ़ाकर बताया ही जाता है.
अब उन्होंने क्या बताया कि वो कैसे दिखाई दे रहे थे, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, बिल्कुल मानो काले पहाड़ उसके रास्ते में खड़े हो गए हैं. एंड आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. नाउ ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन थी ही नहीं, क्योंकि अब उसके ऊपर से नहीं जा सकते थे, काफ़ी ऊंचाई पर जाना पड़ता, क्योंकि उन्होंने कहा बिल्कुल ब्लैक माउंटेन की तरह लग रहे थे. और इतना भी फ्यूल नहीं था कि नॉर्थ या साउथ की थोड़ा सा और टर्न ले लें, जैसे हम कहते हैं रूट डाइवर्जन वो कर सकें, इतना फ्यूल उनके पास नहीं बचा था. आई ought टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट अ होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. अब उन्होंने सोचा कि एक बार तो मन में आया कि वापस पेरिस चलते हैं, बट फिर क्या सोचा, ही रियली वॉन्टेड टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, ब्रेकफास्ट टाइम पर ही पहुंच जाना चाहते थे, इसीलिए वो सुबह सुबह 1:30 इन द मॉर्निंग वो चल पड़े थे. नाउ ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू द स्टॉर्मी क्लाउड्स. He decided to take the risk and flew that Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the plane. The aeroplane jumped and twisted into the air. अब क्योंकि प्लेन पुराना है, अब वो क्या कर रहे हैं, स्टॉर्मी क्लाउड है, हवा तेज होती है उसमें, प्लेन ट्विस्ट कर रहा है बार बार. अब वो उससे बाहर भी नहीं निकल सकते, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. आई कुड नॉट बिलीव, उन्हें लगा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो अपने घर पहुंच भी पाएंगे या नहीं. माई आईज, माई कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, क्योंकि उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें उन्होंने इस तरह के स्टॉर्मी क्लाउड को फेस किया था, इसीलिए उन्हें यकीन नहीं हो रहा था. व्हेन ही सॉ दैट द कंपस वॉज टर्निंग राउंड, इस तरह से बिल्कुल कि वो काम ही नहीं कर पा रहा था, इट बिकेम डेड. And then it would not work, and other instruments were suddenly, they were also dead too. Then he tried to talk to make communication to the Paris control, but control room में भी वो नहीं कर पाए. He tried it, Paris control, but nobody could hear him. The radio was dead, the compass was not working, directions ही नहीं समझ में आ रही थी. He could not see outside the cloud, so he was lost in the storm. So his end was almost near. मृत्यु नजदीक थी. बट देन सडनली इन द ब्लैक क्लाउड्स ही सॉ अनदर एक और एरोप्लेन दिखाई दिया, और उसकी विंग्स पर कोई लाइट्स भी नहीं थी. बिना लाइट के अंधेरे में कोई कैसे चल सकता है, उसे समझ में नहीं आया. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. स्टॉर्म में भी दिखाई दे रहा था कि वो साथ साथ उड़ रहे हैं. और पायलट का फेस, ही कुड सी द पायलट्स फेस ऑल्सो. ही वॉज वेरी ग्लैड to see another person, and then the person in that black aeroplane lifted his one hand and waved. wave होता है ऐसे हाथ हिलाना, इशारा किया, क्या, follow him. And the narrator started following him. He knew that the narrator was lost. उन्हें यकीन हो गया, उन्हें पता लग गया था मानो कि narrator इस black cloud में खो गए हैं. He was simply trying to help him. So the person in black aeroplane, the pilot in black aeroplane, he was helping the narrator. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. इस तरह से उन्होंने अपने ब्लैक एरोप्लेन को आगे लगा लिया ताकि नरेटर उन्हें फॉलो कर सके. एंड ही वॉज, द नरेटर वॉज रियली हैप्पी टू गो बिहाइंड अ स्ट्रेंज, अजनबी ही थे उसके लिए, बट स्टिल ही वॉज हैप्पी टू फॉलो हिम. ही वॉज फॉलोइंग हिम लाइक एन obedient child. So after half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. हाफ एन आवर हो गया था, वो उसका पीछा कर रहे थे. मन में कहीं ना कहीं सस्पिशन भी आता है कि ये कौन है. अब प्लेन में केवल इतना फ्यूल था दैट ही कुड फ्लाई फॉर लास्ट 5 or 10 minutes. And then I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed him through the storm. अब वो वापस से नीचे जा रहे हैं और नरेटर उन्हें चुपचाप फॉलो कर रहे हैं, यानी अब वो लैंड कर रहे हैं. ही वॉज नाउ लैंडिंग. कोई नियरेस्ट एयरपोर्ट था. शायद उस व्यक्ति को पता लग गया कि इनके प्लेन में फ्यूल ख़त्म होने वाला है, तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट था वहाँ से उन्होंने लैंड किया. सडनली ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू long straight lines of the lights in front of me. It was a runway and airport. I was safe. He was happy. He could see the runway beneath him, and he was happy that he could land safely. But
I turned up. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone and I could not see it anywhere. और जैसे ही वो लैंड करने लगे उन्होंने देखा पलटकर. अब उसे वो कहते हैं मेरा फ्रेंड, जो अभी तक स्ट्रेंज था सडनली उनका फ्रेंड बन गया. कैसे? क्योंकि उन्होंने हेल्प की थी. अब वो देख रहे हैं बट वो प्लेन वहाँ से जा चुका था. द प्लेन वॉज नो मोर देयर. उन्हें नहीं दिखाई दिया वो प्लेन. बट the narrator landed and was not sorry to walk away from the old Jakarta near the control tower. ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे दुख नहीं था कि मैं अपने प्लेन से दूर जा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आज वो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स उसने काम करना बंद कर दिया जकार्ता प्लेन ने और आज वो मरते मरते बचे थे. सिर्फ किसकी वजह से? उस ब्लैक एरोप्लेन की वजह से. ही वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर अबाउट वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ थे, कहाँ उन्होंने लैंड किया है, एंड हु द अदर पायलट वॉज, एंड ही वॉन्टेड टू से थैंक यू. ही वॉन्टेड टू थैंक हिम. बट द लेडी इन द कंट्रोल टावर looked strangely at him and then she laughed. She said another aeroplane up in this storm? No other plane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो लेडी कहती है कि मुझे रडार पर सिर्फ आपका प्लेन दिखाई दे रहा था. There was no other plane. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? And here the writer ends the lesson. यहाँ वो एंड करते हैं with a question mark कि who was the other pilot, who was the person in that black aeroplane. उस black aeroplane में आखिर कौन इंसान था उसे पता ही नहीं लग पाया, वो समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उस लेडी ने बताया कि कोई और प्लेन तो उड़ ही नहीं रहा था. अब ये क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ दिया गया है टू डिसाइड हु द अदर प्लेन वॉज. एंड हियर एंड्स योर लेसन. रीड इट केयरफुली. थैंक यू वेरी मच.